इस लेसन में भी हम डाटा फ्रेम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन देखें टॉपिक क्या है। वी कैन ऑल्सो क्रिएट डाटा फ्रेम्स फ्रॉम रेगुलर पाइथन डिक्शनरीज रादर देन अ सीरीज। लास्ट लेसन में हमने एक सीरीज बनाई थी और उसको हमने कन्वर्ट किया था डाटा फ्रेम्स में। यहाँ पे हमारे पास जो रेगुलर पाइथन डिक्शनरीज हैं उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा फ्रेम में। लेकिन सबसे पहले आपको याद रहे आपने लिखना होगा इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो यह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने इंपोर्ट कर लिया पैंडास को, जो कि पाइथन में एक पैकेज है, एक हमारे पास लाइब्रेरी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वी हैव अ डाटा अरे ऑफ 3 डिक्शनरीज। देखिए तीन हमने ये डाटा अरे बनाया है ऑफ 3 डिक्शनरीज का। इसको मैंने वैल्यू असाइन की है डाटा की, ये सब डाटा के इक्वल है। और फिर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है, स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड होता है, बीच में कहीं आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं मिलेगा। और ये जो हमने अरे बनाई है 3, ये करली ब्रेसेस में लिखी हैं। पहले है जॉन, राइट, ये स्ट्रिंग है इसलिए आपने कोटेशन में लिखना है। ये हमारा लेबल है, यानी जो भी हमारा कॉलम होगा उसकी ये हेडिंग होगी। सपोज जॉन के नंबर 98 हैं, मोहम्मद के नंबर 100 हैं और ऐश के ये हैं। फिर ये करली ब्रेसेस कॉमा, करली ब्रेसेस में हमने सेकेंड अरे और ये थर्ड डॉन 78। ये हमारे पास बन गई, क्या बनी है, डाटा अरे ऑफ 3 डिक्शनरीज। डाटा अरे बन गई। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम में। लास्ट लेसन में हमने सीरीज बनाई थी और उसको कन्वर्ट किया था। यहाँ हमने ये डाटा अरे ऑफ 3 डिक्शनरीज हैं, इसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आप 2 बना लें या 4 बना लें या 5 बना लें ये अरेज, उसको भी सेम प्रोसेस पे ही आपने कन्वर्ट करना है। क्या फंक्शन लिखना है, pd.dataFrame, डाटा फ्रेम, और ब्रैकेट में हमने लिखा है पैरेंथेसिस में डाटा। क्यों लिखा है डाटा, क्योंकि इसका ये जो हमने अरे बनाई है 3, इनका इसको नाम हमने डाटा असाइन किया है। जो आप इसको नाम असाइन करेंगे वही आपने लिखना होगा। और अब इसको जब हमने रन करवाते हैं तो हमारे पास देखिए ये आउटपुट आ जाएगी कि जॉन है, मोहम्मद है, ऐश है, ये हमारे लेबल्स बन गए, ये हमारी हेडिंग्स बन गई। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हमने अल्फाबेटिकली देखिए यहाँ नहीं लिखे। पहले जॉन है, ये मोहम्मद है, फिर ऐश है, तो देखिए ऐश पहले आ गया, ए के बाद डी है, देखें डी ये है डॉन, ये आपके पास सेकंड आ गया क्योंकि बी और सी नहीं थे। फिर जॉन है, फिर मोहम्मद है, ये अल्फाबेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की सूरत में, जिसको हम डाटा फ्रेम कहते हैं। तो हमारे पास ये बन गए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि यहाँ मैंने इंडेक्सेस असाइन नहीं किए हैं। सीरीज में हमने इंडेक्सेस भी असाइन किए थे, तो यहाँ आपके पास इंडेक्सेस का आ गया था, इंडेक्स के जो भी था नाम था। यहाँ अगर नहीं हमने असाइन किया तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो इसका इंडेक्स 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। अब देखें ये सारे आपस में मर्ज हो जाती हैं। इसका क्या मीनिंग है कि ऐश आपके पास यहाँ मौजूद है, यहाँ और यहाँ नहीं है, राइट। तो यहाँ आपके पास NaN वैल्यू आएगी कि नहीं है हमारे पास। डॉन हमारे पास फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में और उसके नंबर 78 है। तो ये इस तरह है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम हो, कोई ऐसा लेबल हो, कोई ऐसा कॉलम हो जो 2 दफा रिपीट हो रहा हो या 3 दफा रिपीट हो रहा हो, जैसे मोहम्मद कर लें, जैसे मैंने यहाँ छोटी सी एग्जांपल ऐश बनाई है कि यहाँ ऐश है और मैंने इसको सेम एग्जांपल में डॉन के बाद भी ऐश लिख दिया। तो अब हम जब इसको रन करवाएंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट में आपके पास 90 है, 90 नंबर है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, आपके पास 90 नंबर लिया है ऐश ने, और अब हमने थर्ड जो हमारी अरे है उसमें हमने ऐश को 76 दे दिया है। तो ये नहीं होगा कि ये 2 कॉलम बनाएगा ऐश के और यहाँ लिखेगा 90 और यहाँ नहीं, मर्ज हो जाएंगे ये। बेशक आपके पास एक नाम 2 या 3 दफा आ रहा है, वो मर्ज होके एक दफा ही आएगा। अब हम इसको रन करवाते हैं, इसमें मैंने ये ऐश ऐड कर दिया है, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आई है। अब देखें यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो आना चाहिए था 76, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि सिस्टम में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल बेसिक्स में कि ये अभी सिस्टम में ओल्ड वैल्यू है, आपने इसको नई वैल्यू इसकी रन करवानी है, सिस्टम में देनी है। और अब आप इसको रन करवाएंगे तो 76 आ गया आपके पास, राइट। तो ये मर्ज हो जाते हैं आपस में। आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है कि प्रोवाइड एन इंडेक्स लेबल अरे टू दिस डाटा। देखें यहाँ पे इस वक्त हमने इसको नहीं दिया था,
इंडेक्स नहीं दिए थे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 3 सो ऑन था। अब pd डॉट डाटा फ्रेम डाटा, यहाँ तक तो आपको मालूम है कि इसका नाम है, ये हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस डाटा को कॉमा इंडेक्स, इसको मैं इंडेक्स दे रही हूँ, मुझे ये 0 1 2 बाय डिफॉल्ट के नहीं चाहिए, मैं खुद कह रही हूँ कि इसको फर्स्ट कर दे, रो को इसको सेकंड कर दे, इसको थर्ड कर दे, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको कोटेशन में लिखना होगा। अब इसको हम रन करवाते हैं। तो देखिए पहले 0 1 2 थे, 1 2 3 ये आपके पास इंडेक्स थे, अब आपने खुद उसको असाइन किया है, हमने कहा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो हमने इंडेक्स लेबल भी आप खुद असाइन कर सकते हैं अपने टेबल में, अपने डाटा फ्रेम में। अब आगे क्या लिखा है कि सिलेक्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी एज कॉलम्स, राइट। इसमें से आपने 2 या 3 कॉलम्स को आप चाहते हैं, सेम जो मैंने लास्ट लेसन में बताया कि हमें सारे कॉलम नहीं देखने, सपोज हम 3 का डाटा देखना चाहते हैं या हम 4 स्टूडेंट का डाटा देखना चाहते हैं, तो pd डॉट डाटा फ्रेम, ये पूरा आपके पास जो डाटा फ्रेम है इसमें से हमने कॉलम्स लेने हैं। कौन से कॉलम्स लेने हैं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ऐश लेना है, मोहम्मद लेना है और सैम लेना है। इसको हम रन करवाते हैं तो देखें 3 का डाटा आपके पास आ जाएगा। ये हमने डाटा फ्रेम में से लिए, राइट, जो हमारे पास ओरिजिनल था। तो इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं ये 0 1 2 आएंगे क्योंकि हमने डाटा फ्रेम को कंसीडर किया है। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी बस आप ये याद रखें कि ये दोबारा 0 1 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इंडेक्सेस। आगे क्या है कि बेसिक डाटा फ्रेम ऑपरेशंस, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आपने अपने डाटा फ्रेम में करने हो, ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम है हमारा, ये इसमें हमने ऐड करना हो कुछ तो कैसे करेंगे। इसके लिए देखें वही वाला जो लास्ट लेसन में मैंने डिक्शनरी बनाई थी वो यहाँ दोबारा लिख ली। डिक्शनरी हमने बना ली, डी से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट इसका लेबल है, ये इसकी एक सीरीज है, एक सेकेंड सीरीज हो गई, राइट। अब इस डिक्शनरी को हमने डाटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है, वही फंक्शन लिखना है, df इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम डी। डी क्यों लिखा, कि इसका नाम डी है, राइट। अब पूरा df इसके इक्वल हो गया तो हम df को रन करवाएंगे, ये सारी सीरीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी टेबुलर फॉर्म में यानी डाटा फ्रेम में। ये आपके पास इंडेक्सेस हो गए, ये 2 आपके पास कॉलम्स हो गए। अगर आप चाहते हैं इसमें से आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम देखना है, राइट, तो df यानी डाटा फ्रेम फर्स्ट, फर्स्ट कॉलम लिख लें, आपके पास सिर्फ फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, बुक, और बॉटल में कोई वैल्यू नहीं है, चेयर आपके पास 500 और ये है। सिमिलरली अगर आप सेकंड कॉलम देखना चाहते हैं, आपके पास 100 कॉलम्स है, जो भी आप कॉलम देखना चाहते हैं df स्क्वायर ब्रैकेट में उसका लेबल लिख रहे हैं यानी उस कॉलम की हेडिंग लिख लें और इसको आप रन करवाएं, आपके पास कॉलम आ गया। ये आपके पास कॉलम देखने का भी आपको मालूम हो गया कि हम कॉलम कैसे देख सकते हैं। अब है कि ऐड कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो था हमारा, ये इन दोनों को हमने ऐड करना है। सपोज आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं और यहाँ एक थर्ड कॉलम बनाना चाहते हैं, उस कॉलम को थर्ड का नाम दे दें और ये दोनों आपस में वैल्यूज ऐड करनी है आपने, तो क्या करना होगा, आपने उसके लिए df थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में थर्ड लिखें। इट मीन्स के ये थर्ड कॉलम हम चाहते हैं, किस कैसे चाहते हैं, df फर्स्ट प्लस df सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें। यहाँ हमारे पास 2 कॉलम है इसलिए मैं फर्स्ट और सेकंड ले रही हूँ। अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काफी हो तो आप फर्स्ट और 10th कॉलम ले सकते हैं, थर्ड और फोर्थ जिसको भी आप करवाना चाहें, ये प्रैक्टिस करना आपका काम है। ये देखिए ये थर्ड कॉलम बन गया और इसमें ये वैल्यूज ऐड हो गई, 500 और 1015 हो गई, जिसमें NaN था वो आपके पास एज इट इज आया क्योंकि उसमें तो वो नहीं हो सकता, राइट। ओके आगे चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि सब्ट्रैक्ट कॉलम सेकंड फ्रॉम कॉलम फर्स्ट। अगर आपने इसी तरह करना है कि एक और कॉलम थर्ड आ जाए, लेकिन आपने सब्ट्रैक्ट करना है एक कॉलम में से दूसरे को, तो हम इसको रन करवाएंगे तो आपके पास देखें ये आ गया, जिसमें 2 वैल्यूज हैं उस पर ऑपरेशन अप्लाई होगा। ये हो जाएगा 500 माइनस 1000 तो माइनस 500। अगर आपने फर्स्ट में से इसको सेकंड में से, सॉरी, सब्ट्रैक्ट कॉलम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपने इसको पहले लिखना है, सेकंड को फर्स्ट को बाद में लिखना है। यहाँ आपने फर्स्ट पहले लिखा था और सेकंड बाद में लिखा था, राइट। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस 500 था, अब आपके पास ये पॉजिटिव 500 हो जाएगा, राइट। तो आपके
सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे सब्ट्रैक्शन करवानी है। आपको आना चाहिए कि हमने कैसे हम डाटा फ्रेम में प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यानी थर्ड कॉलम, आप एक और कॉलम चाहते हैं, यहाँ नाम भी चेंज करके आप देख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डीएफ मल्टीप्लीकेशन लिख दें इसको। डीएफ फर्स्ट कॉलम और सेकेंड को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अब इनको हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा, जहाँ पे दो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगी। ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो गए। सिमिलरली अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो हमने बीच में ये डिवीजन का साइन है, इन दो कॉलम्स को हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने डाटा फ्रेम पे। जब हम एनालिसिस तक पहुंचेंगे तो ये सारे फंक्शन आपको आने चाहिए, ताकि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए एनालिसिस करना। यहाँ पे है लॉजिकल ऑपरेशन, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये हम साइन यूज करेंगे विच रिजल्ट्स इन अ बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स की सूरत में आपको रिजल्ट देगा। तो df4 एक और कॉलम हमें चाहिए, उसका नाम हमने 4 रखा, इज इक्वल टू df फर्स्ट लेस देन 700, राइट। वो वैल्यूज जो लेस देन 700 हैं वो बताएं। देखिए ये हमारे पास है, एक ये हमारे पास 700 है, तो इसको हम रन करवाते हैं df को, तो हमें ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में रिजल्ट मिलेगा। एक नया कॉलम बन गया 4, और जो लेस देन 700 है ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, और देखें ये 700 हमारे पास फॉल्स, क्योंकि लेस देन चाहिए। इसको मैं लेस देन इक्वल टू भी करके दिखाऊंगी आपको। लेस देन है तो ये फॉल्स हो गया। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 700 है वो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए, तो ग्रेटर देन आपके पास सिर्फ एक है 800, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इज लेस देन और इक्वल टू, तो जो इक्वल है 700 के वो भी आपके पास ट्रू हो जाएंगे। देखिए यहाँ आपके पास ये 700 भी ट्रू हो गया, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू है, और इसमें हमारे पास क्या था, सिर्फ लेस देन था, तो ये 700 वाला भी फॉल्स था आपके पास। तो हमने बेसिक ऑपरेशन सीखे, बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेशन सीखे इसमें। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात नहीं समझ में आई आप पूछिए। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।